छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दशकों सेहत संबंधी कोई भी परेशानी है, आपको किसी रोग से आप जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, महंगे से महंगे टेस्ट भी करा रहे हैं, बावजूद उसके भी ना तो रोग का कारण पता चल रहा है और ना ही आपको आराम मिल रहा है, तो ऐसे में आप विश्वास के साथ एक बार स्वस्थ विचार आश्रम जरूर आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में आपके हर एक रोग का उपचार संभव होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद, जो कि स्वयं गुरुजी करते हैं। नाड़ी परीक्षण करके मात्र 4 से 5 सेकंड में ही वो आपके रोग का पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं, बताते हैं आपको कौन सा रोग है, कितना पुराना है, किन गलतियों के कारण हुआ है और क्या उपचार आपको दिया जाएगा। अगर आप गुरुजी की दवाओं का सेवन नियम और परहेज के साथ करते हैं तो यकीन माने मात्र 1 से 1.5 महीने में ही सालों पुराने रोग से, बड़े से बड़े रोग से आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और कोई आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि आपको 12 घंटे का उपवास रखना है और इस उपवास में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर आप कल गुरुजी के पास आने वाले हैं, नाड़ी परीक्षण करवाने वाले हैं, तो आज रात को 10 बजे तक अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या फिर जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते, तब तक आपको ना ही तो कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है। फिर स्वयं गुरुजी आपको आपके शरीर की एक एक बीमारी का, एक एक परेशानी का हाल आपको बता देंगे। कोई भी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए अब गुरुजी से नए विषय पर चर्चा करते हैं और वो है टॉन्सिल्स का फूलना। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी समझी जाती है, कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो आखिरकार क्या है इस बीमारी का कारण, बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है और क्या है इसका उपचार, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे टॉन्सिल्स फूलने की परेशानी के बारे में। गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं, फूल जाते हैं, गले में फुलावट सी आ जाती है, क्या कारण है गुरुजी इस रोग का और उपचार भी बताएं। देखिए, गले में सूजन होने के कारण जो है वो टॉन्सिल माने गए जी। जैसे बाहर गांठ हो जाती, ऐसे गले में खाने की अंत जो नाड़ी है उसके अंदर सूजन पैदा होती है, गांठ बन जाती है जी। यहाँ तक कि पानी पीना, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए आयुर्वेद में सबसे आसान तरीका, पहले पानी गर्म करो और पानी हमेशा मिट्टी के बर्तन में गर्म करना। दवाइयों में कोई पानी लेना, मिट्टी के बर्तन में गर्म करो तो उसमें 18 गुण मिट्टी के आ जाते हैं जी। अब उसके बाद उस पानी को कांच के गिलास में डालो, दूसरे किसी गिलास में नहीं डालना। जब पानी का टेम्परेचर उबालने के बाद 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें थोड़ी सी फटकरी डाल करके उसको हिला लें और मुंह में डाल के आ करके गले तक पानी को ले जाए, गरारे करें जी। तो फटकरी की विशेषता है कि कहीं पे सूजन है उसको जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे उस सूजन को उतारते हैं, और कहीं भी खून रुका है तो उसको पिघला देता है। फटकरी खून को साफ करने के लिए, सूजन को उतारने के लिए एक किस्म का अमृत है। आप 2-2 घंटे बाद यदि आप ये गरारे करते हैं पानी गर्म करके, फटकरी डाल के, तो 24 घंटे में आपके टॉन्सिल हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। परंतु खान पान पर ध्यान देना। काली मिर्च तो आप जितनी मर्जी खा लें, लाल मिर्च नहीं खानी, खटियाई नहीं खानी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। दाल सब्जी जो भी खानी है उसमें सिंधा या काला नमक मिलाना, आयोडीन नमक नहीं मिलाना। दाल सब्जियों का शौक नहीं लगना। जिस आटे की रोटी बना के खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी। जिस भी दाल को बनाना वो धुली हुई दाल नहीं लेनी, छिलके वाली लेनी।
कोई हरी सब्जी बनानी है तो छिलके वाली बनानी, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। तो टॉन्सिल तो क्या, आपको कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। जितने रोग हैं सब आपके लीवर से हैं। यदि आपका लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपको आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं हो सकता। आज जो हार्ट अटैक होके मर रहे हैं, शुगर जिनकी ज़्यादा बढ़ रही है, जिनका खून गाढ़ा हो रहा है, जिनका पेट नहीं साफ हो रहा, सब आपके लीवर की देन है। यदि आप हमेशा ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, खाने के साथ 2 गिलास पानी पीते, लहसुन प्याज अदरक का रस डालकर, उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई रोग नहीं होगा, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जी, तो आपको बता दिया है गुरुजी ने कि आखिरकार स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है। ना सिर्फ आपको उपचार बताया टॉन्सिल से छुटकारा पाने का, बल्कि आपको दैनिक दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आप कर सकते हैं, ये भी गुरुजी ने आपको जानकारी दी। दर्शकों, अगर ऐसे ही गुरुजी के घरेलू नुस्खों का खजाना आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, जो गुरुजी यहाँ जो ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करते हैं, चाहे वो दिनचर्या से जुड़ा हो, चाहे आपके खान पान से जुड़ा हो, अगर चाहते हैं कि ये ज्ञान आपके घर में भी हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए नाड़ी परीक्षण का विशेष नियम है कि जब आप यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है। नमस्कार गुरुजी, मेरे गले में कंठमाला है और मैंने आपका एक वीडियो देखकर आपको ये एसएमएस किया है। गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए बेटा, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन कंठमाला में आपको 20 से 25% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और यदि कंठमाला आपकी महीने 2 महीने की है तब तो 1 महीने बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि 6 महीने से ऊपर की है तो आपको 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं। परंतु उपचार तभी होगा जब आप आश्रम में आएंगे, क्योंकि मेरी दवाइयाँ बाहर नहीं मिलती। और यदि मैं कंठमाला के जो नुस्खे बता रखे हैं उनको आप अपनाते हैं तो टेम्परेरी रिलीफ तो आपको उससे मिल जाएगी। परमानेंट तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको बताया है कि अगर कुछ ही महीने पुरानी है, 1 महीना पुरानी है आपकी कंठमाला, तो बहुत ही जल्द आपको आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर 6 महीने पुरानी है तो थोड़ा समय लगेगा। दवाओं को नियम परहेज के साथ आप सेवन करें, सही तरीके से करें जैसा कि गुरुजी बताते हैं। फिर देखिए कैसे आपकी ये परेशानी जो है वो एकदम से गायब हो जाएगी और आपको पूर्णतः आराम मिल जाएगा। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं दर्शकों स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं, एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का उपचार आपको स्वस्थ विचार आश्रम में मिलता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ गुरुजी हम अगला व्हाट्सएप मैसेज अपना ले लेते हैं।